हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और ये सीरीज़ का पार्ट 6 है। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who received the Best Actor Award at the Osaka Tamil International Film Festival held in Japan? जापान में आयोजित ओसाका तमिल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार थलापति विजय को मिला है। Which shipyard has launched Gaines Startup Challenge? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने गेन्स स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। Which company announced generative AI partnership with Google Cloud? TCS ने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव AI साझेदारी की घोषणा की है। Which bank has received approval from the Reserve Bank of India for the reappointment of विजय शेखर as part-time chairman? अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में विजय शेखर की पुनर्नियुक्ति के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है। Which international organization recently announced the appointment of Renee Fleming and Pretty Yende as Goodwill Ambassadors for Arts and Health? WHO ने हाल ही में रेनी फ्लेमिंग और प्रीटी येंडे को कला और स्वास्थ्य की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। When is the Commonwealth Day celebrated? राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन 2023 हेल्ड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया। Which bank has collaborated with IIT कानपुर to offer support to incubated startups? यस बैंक ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर दैट हैज़ बीन रैंक्ड 75th इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? भारत के एआई सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है, जिसे शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान दिया गया है। हु रिसेंटली स्वर्न इन एज अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? हाल ही में सुमन शर्मा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंडिया एंड एडीबी साइंड $141.12 मिलियन लोन फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन विच स्टेट? भारत और एडीबी ने आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए $141.12 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल कैबर विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर? ईरान देश ने लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डबल अबव नी एम्प्यूटी टू समिट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट? दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले डबल घुटने से विकलांग व्यक्ति बने हैं हरिबुद्धा मगर। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ एबोलिश्ड अ लॉ दैट ग्रांटेड रेपिस्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इफ दे मैरिड देयर विक्टिम्स? बहरीन देश की संसद ने उस कानून को समाप्त कर दिया है जिसके तहत बलात्कारियों को पीड़ितों से शादी करने पर सजा से छूट दी जाती है। द समर्थ कैंपेन इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? समर्थ अभियान मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज द्वारा शुरू की गई एक पहल है। व्हेन इज द वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व स्किज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस 24 मई को मनाया जाता है। Which organizations collaborated with the Department of Pharmaceuticals to organize the International Conference on India Pharma and India Medical Device 2023? फिक्की ने इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग के साथ सहयोग किया। What is the purpose of उड़ान 5.1? उड़ान 5.1 का उद्देश्य है इनहेंसिंग कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर रूट्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। Prime Minister Narendra Modi will install a historical scepter
from Tamil Nadu in the new parliament building, which is scheduled to be inaugurated by PM on May 28, 2023. What is the scepter called? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में तमिलनाडु से एक ऐतिहासिक राजदंड स्थापित करेंगे, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। यह राजदंड सेनगोल कहलाता है। विच फुटबॉल क्लब वॉन इटालियन कप? सो इंटर मिलान फुटबॉल क्लब ने इटालियन कप जीता है। नेम द लेजेंडरी सिंगर नोन एज द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल हु पास्ड अवे रिसेंटली। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से प्रसिद्ध उस गायिका का नाम टीना टर्नर है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। विच टू कंट्रीज हैव रिसेंटली रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज एंड अपॉइंट न्यू एम्बेसडर्स। हाल ही में सऊदी अरब और कनाडा के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और नए राजदूत नियुक्त करने का समझौता हुआ है। व्हाट इज जुगलबंदी? जुगलबंदी इज अ चैटबॉट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है ये। हु डिक्लेयर्ड ओपन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ऑन 25 मई 25 मई को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुरू होने की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अल मोहिद अल हिंदी 23 is a bilateral maritime exercise between India and which country? अल मोहिद अल हिंदी 23 भारत और सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। Who assumed office as the Confederation of Indian Industry President for 2023-24? 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में आर दिनेश ने शपथ ली। Who has been elected as chairman of Internet and Mobile Association of India for 2023-25? 2023-25 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हर्ष जैन को चुना गया है। विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एज एमडी एंड सीईओ? कर्नाटका बैंक ने हाल ही में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट? मुंबई शहर ने पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड विच IIT साइंड एन MOU फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और IIT गुवाहाटी ने अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंट्री सेलिब्रेट बोटो जात्रा? सो नेपाल देश बोटो जात्रा मनाता है। अबाउट हाउ मेनी लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन विल इंडिया प्रोड्यूस इन द करंट एग्रीकल्चर ईयर 2022-23? चालू कृषि वर्ष 2022-23 में भारत लगभग 3300 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला है। How many years did the Assistant High Commission of India in Kandy celebrate with the launch of special logo? कैंडी में भारत के सहायक उच्चायोग के 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष लोगो लॉन्च किया गया। What is the increased limit for tax exemption on leave encashment for non-government salaried employees? गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की बढ़ी हुई सीमा 25 लाख रुपए है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Central Bank of India for non-compliance with certain provisions of Reserve Bank of India frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs. Directions 2016. Answer is option C, 84.50 lakh. Which bank has been impaneled as a clearing and settlement bank with the Indian Clearing Corporation Limited? भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ इंडियन बैंक को समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विच इंडियन फिल्म रिसेंटली रिसीव्ड बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023? हाल ही में भारतीय फिल्म भगवान भरोसे को UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री फिट्जरोया कुप्रेसॉइड्स लाइज इन विच कंट्री? विश्व का सबसे पुराना पेड़ फिट्जरोया कुप्रेसॉइड्स ये चिली देश में स्थित है। विच यूनियन मिनिस्टर अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नाइजीरियाज प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर बोला अहमद तिनुबू इन अबूजा? अबूजा में नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में राजनाथ सिंह ने भाग लिया। विच कंट्री हैज साइंड अ न्यू सिक्योरिटी पैक्ट विद पपुआ न्यू गिनी? यूनाइटेड स्टेट्स ने पपुआ न्यू गिनी के साथ एक नया सुरक्षा समझौता साइन किया है। रशिया साइंड अ डील टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन विच कंट्री? रूस ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हु वॉन द मोनाको ग्रां प्री 2023? मोनाको ग्रां प्री 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 में
बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। What is the denomination of the special commodity coin released by PM नरेंद्र मोदी to mark the inauguration of the new parliament building? नए संसद भवन उद्घाटन के उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए विशेष स्मारक सिक्के का मूल्य 75 रुपये है। When is the World Digestive Health Day celebrated? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया जाता है। जस्टिस SV गंगापुरवाला हैज़ बीन नेम्ड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति SV गंगापुरवाला को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नामित किया है। Which general insurer has launched surety bond बीमा for infrastructure projects? SBI जनरल इंश्योरेंस ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है। Which among the following is the only Indian company to feature in the top 50 innovative companies 2023 list released by Boston Consulting Group? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी शीर्ष 50 नवोन्मेषी कंपनियों की 2023 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप है। Which IIT has launched 15 Center of Excellence as part of the Institute of Eminence scheme? IIT मद्रास ने उत्कृष्टता संस्थान योजना के तहत 15 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं। Which state government has signed MOU with Infosys and NASSCOM to boost employability of students? उड़ीसा राज्य सरकार ने छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और NASSCOM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has partnered with Manipal Global Academy to launch its Future Banker 2.0 program? HDFC बैंक ने अपने फ्यूचर बैंकर 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए मणिपाल ग्लोबल एकेडमी के साथ साझेदारी की है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी? एक्सिस बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। विच डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैज़ सक्सेसफुली लिंक्ड 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड्स टू द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस? डिजिटल भुगतान ऐप फ़ोनपे ने 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से सफलतापूर्वक जोड़ा है। Which bank has signed an agreement with IBM Consulting to develop a digital banking platform? डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने IBM कंसल्टिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंडर द न्यू डिजिटल मैकेनिज्म बाय व्हेन द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज़ टू सेंड अ रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बोरोवर्स with loans of rupees 50 crore or more to PSU banks? Right answer option C, 15 days. Which actor was honored with the honorary Palme d'Or for lifetime achievement at the 2023 Cannes Film Festival? किस अभिनेता को 2023 कान फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, हैरिसन फोर्ड। Who won the award for Best Actor in a Leading Role at the International Indian Film Academy Awards IFA 2023? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को मिला है। Who is leading the 12-member task force constituted by IRDI to facilitate the ease of know your customer process for insurers using आधार? आधार द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए नो योर कस्टमर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए IRDI द्वारा गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का नेतृत्व राकेश जोशी कर रहे हैं। What is the theme for 2023 वर्ल्ड नो टोबैको डे? 31 मई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम रही ग्रो फूड नॉट टोबैको। देखिए इसमें आंसर गलत है, ये सी लिखा हुआ है ना, वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसका सही आंसर होगा ग्रो फूड नॉट टोबैको। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ग्रो फूड नॉट टोबैको। ये नहीं है आंसर जो इसका सी लिखा हुआ है ना, ग्रो फूड नॉट टोबैको, ऑप्शन बी सही है। Chennai Super Kings won their 5th IPL title by defeating Gujarat Titans in the final, in which year CSK won the title for the first time? चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर अपना 5वां IPL खिताब जीता। CSK ने पहली बार वर्ष 2010 में IPL खिताब जीता था। Which team won the 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2023? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हॉकी उत्तर प्रदेश ने जीती है। Who has clinched the Malaysia मास्टर्स बैडमिंटन मेन सिंगल्स टाइटल? मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब HS प्रणॉय ने जीता। एवरी ईयर ऑन May 30 विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे? हर साल 30 मई को गोवा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल सागरमाथा डे सेलिब्रेट ईच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। विच टू इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट्स recently signed a memorandum of understanding to collaborate on enhancing tourism? हाल ही में उत्तराखंड और गोवा राज्य सरकारों ने पर्यटन को बढ़ाने में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who emerged as the winner of the Superbet Rapid and Blitz Poland 2023 chess tournament? Superbet Rapid and Blitz Poland 2023 शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन ने जीता है।
The C919 is the first domestically produced passenger jet of which country? C919 चाइना देश का पहला घरेलू निर्मित यात्री जेट है। Which country won CAVA Women's Volleyball Challenge Cup held in काठमांडू? काठमांडू में आयोजित CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया ने जीता है। रेसेप तैयब अर्दवान won the presidential election in which country? रेसेप तैयब अर्दवान ने तुर्की देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता। What is the name of the spacecraft that carried the 3 Chinese astronauts to the Tiangong space station? अंतरिक्ष यान का नाम सेंजोउ 16 है जो 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन तक ले गया। According to the World Bank's State and Trends of Carbon Pricing Report, how much money was raised by countries through charges on carbon dioxide emission in 2022? विश्व बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क के माध्यम से देशों द्वारा 95 बिलियन यूएस डॉलर का धन जुटाया गया। Who has been re-elected as the external auditor of the World Health Organization for a 4-year term from 2024 to 2027? 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को फिर से चुना गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।